दोस्तों आज हम आपको राहुल गांधी के उन 5 ऐसे करीबियों के बारे में बताएंगे जो राहुल गांधी को पप्पू से लेकर उनको मजबूत राजनेता के रूप में आज स्थापित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोस्तों इनमें से कोई ऐसा है जो राहुल गांधी का सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था, कोई ऐसा है दोस्तों जो राहुल गांधी का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल और उनका सोशल मीडिया हैंडल करता है। दोस्तों कोई ऐसा है जो राहुल गांधी की स्क्रिप्ट लिखता है और कोई ऐसा है दोस्तों जिनसे राहुल गांधी और गांधी परिवार का बहुत करीबी नाता है। तो ये 5 ऐसे लोग हैं दोस्तों जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। कोई ऐसा है दोस्तों जिनसे 2021 के आसपास राहुल गांधी की दूसरी मुलाकात होती है, एक महिला है, और उसके बाद राहुल गांधी का वहीं से टर्निंग पॉइंट उनकी लाइफ में शुरू होता है और राहुल गांधी को लोग सीरियस लेना शुरू करते हैं। तो देर ना करते हुए उन 5 लोगों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने 2004 के राहुल गांधी को 2025 के राहुल गांधी से कितना फर्क कर दिया है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए सबसे पहला नाम हम आपको बताते हैं। दोस्तों सबसे पहला नाम है बी श्रीवत्स का। बी श्रीवत्स के बारे में आज हम आपको बताएंगे। दोस्तों ये वो शख्स हैं जो राहुल गांधी के सोशल मीडिया को पूरी तरीके से हैंडल करते हैं। सिर्फ राहुल गांधी के सोशल मीडिया को नहीं बल्कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के पूरे सोशल मीडिया अकाउंट को यही मैनेज करते हैं और इसके साथ साथ अलग अलग राज्यों में जो कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम चलती है उसके साथ भी समन्वय बनाने का काम यही बी श्रीवत्स करते हैं। दोस्तों 2021 में ये राहुल गांधी की टीम के साथ जुड़ते हैं और 2021 से राहुल गांधी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट पूरा यही संभाल रहे हैं। ये राष्ट्रीय सोशल मीडिया और इसके साथ ही राज्य टीमों के साथ समन्वय बनाते हैं और उनके साथ काम करते हैं। अब आप ये समझते होंगे दोस्तों कि मौजूदा राजनीति में सोशल मीडिया मैनेजमेंट कितना ज्यादा जरूरी है और उसी का परिणाम है कि 2014 में राहुल गांधी जो है या फिर ये कहें कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बुरी तरीके से हारी और 2014 में बीजेपी जो है वो सत्ता में आई। इसका कारण जो है सोशल मीडिया मैनेजमेंट बेहतरीन तरीके से इंप्लीमेंटेशन, और यही सबसे बड़ा कारण है। तो सबसे बड़ा काम जो है वो यही बी श्रीवत्स देखते हैं। उन्होंने राहुल गांधी की बैठक यात्राओं, चुनावी कार्यक्रमों, सोशल मीडिया कंटेंट को विकसित करने के लिए एक कोर टीम बनाई है जिसका समन्वय, जिसको सारी चीजों का मैनेजमेंट यही करते हैं। इसके साथ ही दोस्तों 2004 में कर्नाटक में कांग्रेस बूथ कार्यकर्ता के तौर पे इन्होंने अपनी करियर की शुरुआत की और फिर इन्होंने युवा कांग्रेस का दामन थामा, युवा कांग्रेस में गए और उसके बाद मेन बॉडी में कांग्रेस कर्नाटक में ये एक महत्वपूर्ण जो है जिम्मेदारी संभाले और उसके बाद 10 सालों तक दोस्तों विप्रो और बॉस जैसी कंपनियों के साथ सॉफ्टवेयर उद्योग का इन्होंने काम किया। 10 साल इन्होंने काम किया। दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि वे कर्नाटक कांग्रेस के लिए और इसके साथ ही तत्कालीन सीएम सिद्धरामैया के सोशल मीडिया और उनके संचार विभाग को संभालने का भी काम जो है यही कर रहे थे। और आज के समय में पूरा सोशल मीडिया आप जो देखते हैं राहुल गांधी का, इसके साथ ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वो बी श्रीवत्स ही मैनेज करते हैं और इनकी एक पूरी टीम भी है दोस्तों। अब दूसरा नाम दोस्तों आपको बता दिए चलते हैं। दोस्तों जिस दूसरे नाम का मैं अभी आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूं, ये बहुत बड़ा भूमिका निभाने वाली महिला है जो अमेरिकी महिला है। इसके बारे में मैं आपको बताऊं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इनका नाम है स्टेफनी कटर। राहुल गांधी की इमेज बदलने वाली महिला अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा दोस्तों मार्च 2013 में स्टेफनी कटर भारत आती हैं एक हफ्ते के लिए भारत आती हैं और इस दौरान कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेताओं से इनकी मुलाकात होती है और उस दौरान राहुल गांधी से भी इनकी मुलाकात होती है। एक हफ्ते की मुलाकात, राहुल गांधी और तमाम दिग्गज जो नेता कांग्रेस के उस समय के थे उनसे मुलाकात, और फिर राहुल गांधी और तमाम कांग्रेस नेताओं और कांग्रेस को ये एक हिदायत देती हैं दोस्तों कि अपने सोशल मीडिया को एक कदम और आगे बढ़ाकर उस पर इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिए, उस पर काम करिए। लेकिन दोस्तों उस दौरान इनकी बातों पर कोई बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देता है और बात वहीं बिगड़ जाती है। उसके बाद दूसरी मुलाकात जब इनकी होती है राहुल गांधी से, राहुल और कटर की 2021
2021 में यह मुलाकात अमेरिका में होती है दोस्तों। अमेरिका में जब यह मुलाकात होती है तो ये स्टीफन कटर एक ऐसी बात बोलती है राहुल गांधी को जिससे राहुल गांधी का जीवन और उनका राजनीतिक करियर पूरी तरीके से मुड़ जाता है। क्या बात बोलती है दोस्तों, मैं जरा वो आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों, कटर ने राहुल से कहा था कि आप सबको खुश करने की कोशिश ना करें, अपना एक खास स्टैंड अपना बनाकर रखें कि आप जो बात बोल रहे हैं वो सही है। और उसके बाद आपने बहुत सारी चीजों में दोस्तों बदलाव देखा होगा, किस तरीके से राहुल गांधी किसानों से मिल रहे हैं, गरीबों से मिल रहे हैं, आर्थिक, राजनीतिक और तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, संसद में वो बात कर रहे हैं जो राहुल गांधी जितनी भी चीजें बीजेपी की हैं उससे अगेंस्ट बात कर रहे हैं, और उन तमाम चीजों की जो सत्ता पक्ष के लोग उठा रहे हैं उनके विरुद्ध इनका एक खास स्टैंड देखने को तब से मिला। दोस्तों, इनके बारे में बता दूं, ये CNN की चर्चित शो क्रॉस फायर की प्रो होस्ट रह चुकी हैं ये स्टेफनी कटर। इसके साथ ही ABC न्यूज जैसी मीडिया संस्थानों और नेटवर्क के साथ भी ये जुड़कर काम कर चुकी हैं। 2012 में दोस्तों बराक ओबामा के री इलेक्शन कैंपेन की डिप्टी कैंपेन मैनेजर रह चुकी हैं। तो आप सोच सकते हैं ये कितना जो है प्रभावशाली व्यक्तित्व है, और उसके बाद जो है जिस तरीके से ये तमाम सोशल मीडिया और सारी चीजों को मैनेज करती हैं उससे इन पर एक खास तरीके का प्रभाव राहुल गांधी पर इन्होंने छोड़ा। दोस्तों, आज भी ये अमेरिका की एक कंपनी के साथ, जो कंपनी मार्केटिंग और स्ट्रेटजी बनाती है लोगों के लिए, उसके साथ जुड़कर ये काम कर रही हैं और राहुल गांधी से आज भी ये टच में हैं। तो ये दूसरी ऐसी व्यक्तित्व थी जो राहुल गांधी की छवि को सुधारने में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। दोस्तों, तीसरा नाम मैं आपको बताने जा रहा हूं। तीसरा नाम दोस्तों कौशल विद्यार्थी का। बिहार के रहने वाले कौशल विद्यार्थी हैं दोस्तों। कौशल विद्यार्थी राहुल गांधी के निजी सचिव हैं। निजी सचिव है ये, PS हैं और पर्सनल सेक्रेटरी हैं ये। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कितने एजुकेटेड पर्सन है ये। 2019 में दोस्तों आधिकारिक तौर पे इनको निजी सचिव बनाने के लिए राहुल गांधी ने सिफारिश की थी और उसके बाद इन्हें आधिकारिक तौर पर निजी सचिव नियुक्त किया गया था दोस्तों। अब काम का क्या करते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। राहुल गांधी के दैनिक कार्यों और बैठकों की नियुक्ति, इसके साथ ही यात्राओं की योजना बनाना, इन तमाम चीजों में कौशल विद्यार्थी का योगदान बहुत अधिक रहता है। लेकिन इन सबसे इतर दोस्तों इनका सबसे महत्वपूर्ण काम है स्क्रिप्ट राइटिंग का। स्क्रिप्ट राइटिंग मतलब बहुत बड़ी चीज नहीं। राहुल गांधी जो संसद में या अन्य जगहों पर भाषण देते हैं तो जो स्क्रिप्ट लिखता है, जो एक टीम होती है, 3 लोगों की वो टीम है और उसके साथ ही राहुल गांधी भी उसमें शामिल हैं जो राहुल गांधी सजेशन देते हैं। तो 2 और लोग उसमें कौशल विद्यार्थी, 3 लोग जुड़कर वो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, वो स्क्रिप्ट का एक खाका तैयार करते हैं। इसमें राहुल गांधी से चर्चा भी होती है। तो स्क्रिप्टिंग का काम भी इनका है। हिंदी और अंग्रेजी की भाषाओं में इनको जो है वो महारत हासिल है। पार्टी नेताओं से संवाद में इनकी जो मध्यस्थता वाली भूमिका रहती है वो भी महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आप आम अगर नागरिक हैं और या फिर पार्टी के नेता हैं, आप डायरेक्ट तौर पे तो राहुल गांधी से मिल नहीं सकते। तो राहुल गांधी से मुलाकात करवाने में इनकी भूमिका अहम हो जाती है। राहुल के भाषणों की स्क्रिप्ट इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा 2022 में दोस्तों जो शुरू हुई थी उसमें राहुल गांधी के साथ साथ ये नजर आए थे और उनमें इनकी बहुत सक्रिय भूमिका थी। 2019 से पहले दोस्तों ये क्या करते थे, 2019 से पहले ये PA के रूप में कार्य कर रहे थे राहुल गांधी के, और शैक्षणिक योग्यता और मृदुभाषी स्वभाव और व्यवहारिकता उन्हें राहुल गांधी के करीब लेकर आई दोस्तों 2019 से पहले ये PA का काम करते थे। उससे पहले निजी सचिव के तौर पर राहुल गांधी के पास कोई निजी सचिव नहीं था। 2004 से ये सांसद हैं, उसके बाद जो है तमाम चीजें हुई, लेकिन जो सोनिया गांधी के निजी सचिव थे उन्हीं के राय मशवरे पर यह काम अभी तक कर रहे थे। लेकिन 2019 में पहली बार इनके निजी सचिव के रूप में कौशल विद्यार्थी इनसे जुड़े। दोस्तों अब आपको बताते हैं वो चौथा नाम जो बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, जो राहुल गांधी के लिए सिक्योरिटी गार्ड का काम कर चुके हैं, लेकिन अभी के दौर में अगर आप देखेंगे तो राहुल गांधी के करीबी लोगों में इनका नाम शुमार है। और कई लोग जो है
इनके इसी व्यवहार के कारण, राहुल गांधी से नजदीकी के कारण कई लोग जो है इनकी पार्टी से, मतलब कांग्रेस से इस्तीफा भी दे चुके हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन है वो और उनके बारे में थोड़ा और आपको गहराई से समझाते हैं। दोस्तों इनका नाम है केबी बाइजू। केबी बाइजू जो है वो सालों से एसपीजी के अधिकारी रहे और एसपीजी के ये जो है वो कह सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड का इन्होंने काम किया। और राहुल गांधी दोस्तों जब 2007 से 13 के बीच में जब राहुल गांधी को कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया, तब केबी बाइजूस ने राहुल की टीम ज्वाइन कर ली। उससे पहले ये एसपीजी टीम का हिस्सा हुआ करते थे दोस्तों अब इनकी जो है वो महत्व कांग्रेस पार्टी में इस तरीके से देख सकते हैं कि ऑफिशियली ये कोई पद पे नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि गोवा चुनाव में इनको, मतलब बाइजू को काम सौंपा गया था पूरा मैनेजमेंट देखने का। इसके साथ ही दोस्तों न्यूज तक की एक रिपोर्ट ये कहती है कि केबी बाइजू यात्राओं का सारा काम देखते हैं। राहुल से कौन मिलेगा, कौन उनके साथ स्टेज शेयर करेगा, ये सारा काम जो है वो केबी बाइजू ही करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि राहुल के कितने करीबी नेता हैं। राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत में ये मध्यस्थता निभाई। तो दोस्तों 2021 की बात है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए थे। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया। लेकिन दोस्तों वो एक दौर था जब राहुल गांधी और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जो मध्यस्थता कराने वाली बात थी, हालांकि बात बनी नहीं थी, लेकिन मध्यस्थता कराने वाली जो बात थी वो केबी बाइजू ने ही किया था। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताऊं कि कहा जाता है बाइजू एक शार्प शूटर भी रहे हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा में मुख्य आयोजक के रूप में यही रहे हैं और इसके साथ ही 2022 में गुलाम नबी आजाद ने इन पर निशाना साधा था और कहा था सिक्योरिटी गार्ड। दोस्तों 2021-22 की बात है जब गुलाम नबी आजाद जो है इस्तीफा दिए थे और 5 पेज का उनका एक लेटर वायरल हुआ था। उस लेटर में उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी के कुछ ऐसे लोग हैं जो अब कांग्रेस पार्टी की तमाम चीजों में निर्णय लेने लगे हैं, वो सुरक्षा गार्ड कह के इनके ऊपर निशाना साधे थे। वो लेटर बहुत वायरल हुआ था। असम में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दोस्तों रूट बदलने को लेकर, चूंकि ये यात्राओं का सारा काम देखते हैं, रूट बदलने को लेकर कुछ मामला हुआ था जिस दौरान जो है असम प्रशासन ने इनके ऊपर एफआईआर दर्ज कर दी थी। लेकिन दोस्तों ये इस समय कांग्रेस के और ये कह सकते हैं राहुल गांधी के बहुत करीबी व्यक्ति हैं। दोस्तों आखिरी मैं आपका जो नाम बताने जा रहा हूं आपको, इनका नाम है केशव वेणुगोपाल। केशव वेणुगोपाल जो है ये दोस्तों गांधी परिवार के और खुद राहुल गांधी के बहुत करीब नेताओं में से एक माने जाते हैं। दोस्तों राहुल की आंख इनको कहा जाता है, इनको राहुल गांधी की कान कहा जाता है। जो भी कहा जाता है ये मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के सर्वा सर्वे अगर कहें तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों कॉलेज के समय वॉलीबॉल प्लेयर ये रहे थे और पूरा नाम इनका क्या है, कुनी कृष्णन चंद्रशेखरन वेणुगोपाल, और ये अल्पपुजा लोकसभा सीट से ये सांसद हैं। केरल की एक लोकसभा सीट है। वेणुगोपाल जो है साल 1996 में पहली बार विधायक वो बने थे और उसके बाद 2001 और उसके बाद 2006 में वो विधायक रहे। लेकिन दोस्तों 2004 में वो उम्मन चंडी सरकार में मंत्री भी रहे। इस दौरान 2009 में वो पहली बार लोकसभा सांसद बने, पहली बार चुने गए और 2 साल बाद ही वो केंद्रीय राज्य मंत्री उनको बना दिया गया। हालांकि 2-4 सालों में 2 अलग अलग विभागों के वो मंत्री रहे। 2014 में जब कांग्रेस बहुत बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी से हारती है तो उस दौरान भी केरल की वो सीट जहां से वेणुगोपाल जो है वो जीत हासिल करते हैं। दोस्तों गांधी परिवार के मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो वेणुगोपाल जो है वो एक महत्वपूर्ण और करीबी नेताओं में शुमार हैं। और इसके साथ ही दोस्तों सबसे पहले ये 28 साल की उम्र में चुनाव लड़े थे। 28 साल की उम्र में ये लोकसभा का चुनाव लड़े थे। कारण था 1991 में तत्कालीन सीएम करुणाकरण ने इन्हें लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए कहा। मार्जिन बहुत कम था, हालांकि ये चुनाव हार गए थे दोस्तों। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 28 साल की उम्र में अगर कोई लड़का युवा अगर लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है और बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार रहा है और सीएम का करीबी रह रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। दोस्तों चुनावी रणनीति तैयार करना,
पार्टी की आंतरिक व्यवस्था को देखना और इसके साथ ही गठबंधन, जो गठबंधन होता है ना दूसरे राजनीतिक पार्टियों से, इन तमाम गठबंधन के मुद्दों को समझना और संभालना वो केसी वेणुगोपाल का ही काम है दोस्तों। और हाल ही में राहुल ने उन्हें एक कार भी गिफ्ट किया है, तो इससे आप ये अंदाजा साफ तौर पे लगा सकते हैं, ये पार्टी के कामों से हालांकि उनको गिफ्ट दिया गया है काम करने के लिए। इससे दोस्तों आप सहज ये अंदाजा लगा सकते हैं कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के कितने करीबी आदमी हैं। दोस्तों इन 5 लोगों का मैंने आपको नाम बताया जो राहुल गांधी की पप्पू वाली छवि से सुधार कर, और उनको आज जब 2025 में आप राहुल गांधी को देखते हैं और जब लोकसभा सदन में आप देखते हैं उनको दहाड़ते हुए, उनको बोलते हुए और सत्ता के तमाम सवाल पूछते हुए सत्ता से, तो आपको एक अलग राहुल गांधी नजर आते हैं। लेकिन यही राहुल गांधी 4, 5, 6 साल पहले आप अलग तरीके से, इनको कोई लोग सीरियस नहीं लेते थे, कोई पप्पू कहता था, कोई अलग संज्ञा इनको दिया करता था। लेकिन आज उनकी जो छवि है वो गंभीर नेताओं के रूप में बदली है। इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? और ये 5 नाम जो मैंने आपको बताया, क्या पहले से पता था आपको? नहीं पता था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। इन 5 नामों में से सबसे करीबी नाम जो आप जानते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।